बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाउंड इंटरेस्ट जी, चैप्टर नंबर 6 सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप अल हसन वालों की ये बुक परचेज करेंगे फॉर बीकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम, और ये पब्लिशर्स हैं जी। एग्जाम्पल 4, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹3,000 to accumulate to the month to the amount of 4958.54 at 6% compounded semi-annually. How long will it take? भाई कितना टाइम लगेगा ₹3,000 को टू accumulate to the amount, ये इतनी रकम बन जाएगी 4958.54 at 6% compounded semi-annually। भाई compounded semi-annually, भाई पी हमारे पास क्या है, जो प्रिंसिपल है वो 3,000, अमाउंट हमारे पास 4958.54, आर क्या 6% पर एनम, तो 6/3 6/2 परसेंट सेमी एनुअली, तो 3% सेमी एनुअली, इसको 100 से तकसीम का 0.03 सेमी एनुअली। नाउ यूजिंग ए बराबर है P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। नाउ यूजिंग ए बराबर है P इंटू 1 प्लस आर की पावर n। ए इज अवेलेबल, P इज अवेलेबल, आर इज अवेलेबल। इसको हल किया तो आपने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद n निकला 17 हाफ ईयर्स। भाई 17 हाफ ईयर्स, भाई n की जो वैल्यू निकली वो 17 हाफ ईयर्स। अब n 17 हाफ ईयर्स है, इसको 2 से डिवाइड करें तो 8.5 ईयर्स, भाई 8.5 ईयर्स। भाई n जो निकलेगा वो 17 हाफ ईयर्स, 2 से डिवाइड किया तो 8.5 हाफ ईयर्स जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹3,000 to accumulate to the amount of ₹4958.54 at 6% compounded semi-annually, compounded semi-annually। वह P is available, A हमारे पास है 4958.54, R का 6% पर एनम जी, इसको 2 से तकसीम करेंगे तो क्या गाड़ी सेमी एनुअली, भाई सेमी एनुअली जी। तो भाई दिन क्या बनेगा जी, जी। एग्जाम्पल नंबर 8 है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक ₹3,000 टू कम्युलेट टू द अमाउंट ऑफ ₹4958.54 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअल। नाउ एग्जाम्पल हमारे पास 5 है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन प्रिंसिपल इज ₹3 फॉर 3 years एट 10%। फाइंड दी प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल निकालना है भाई, आपने क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। भाई द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट, भाई सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। भाई सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल है, जो बिग अमाउंट है, ठीक है, इज ₹3 फॉर 3 years एट 10%। फाइंड द प्रिंसिपल। भाई सपोज प्रिंसिपल हमारे पास P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R क्या है हमारे पास 10%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1% होगा जी, 0.1 पर एनम जी। टाइम हमारे पास क्या, एन हमारे 3 years। भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू आर इंटू एन। भाई सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला का P इंटू आर इंटू एन, भाई आपने वैल्यू रखी, हमारे पास आ गया P इंटू 0.3। ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस P। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस P। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला P इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस P वी हैव। भाई आपने वैल्यू रखी, वी गेट दिस। बट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 31 जी। बट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 31। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू
सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखी 31, पी कॉमन ले लिया, डिवाइड किया, तो पी जो निकलेगा वो 1000 निकलेगा, पी का निकलेगा 1000, विच इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल। Once again I repeat the statement. Example 5, the difference between simple interest and compound interest on a certain principal is 31. इस 31 में पहले गलती से 3 पढ़ा गया, बेसिकली ये 31 है, मिसिंग 3, प्रिंटिंग एरर था। For 3 years at 10% find the principal, आपने प्रिंसिपल निकालना चाहिए। By the difference between simple interest and compound interest on a certain principal is 31. For 3 years at 10% find the principal, आपने प्रिंसिपल निकालना चाहिए। The example number 6, a sum of money was lent and paid back into equal annual installments of rupees 800 each, allowing 10% compounded interest. What was the sum borrowed? भाई what was the sum, कितने पैसे आपने उधार लिए थे। A sum of money was lent, एक sum of money आपने कुछ पैसे क्या उधार लिए and paid back और वापस कर दिए into equal annual installments, 2 सालाना इंस्टॉलमेंट में of rupees 800 each, allowing 10% compounded interest. What was the sum borrowed? आपने कितने पैसे उधार लिए थे। The total amount to be returned वो क्या 800 प्लस 800 1600। भाई लेट प्रिंसिपल हमारे पास क्या पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% पर ईयर, एन हमारे पास क्या 2 years, भाई एन हमारे पास 2 years, यूजिंग ए बराबर है पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। आपने ए आर और एन की वैल्यू पुट की, पी निकला 133,1,322.31, लिहाजा द अमाउंट विच वाज बारोड, जो पैसे आपने उधार लिए वो 1322 रुपए थे, भाई 1322 रुपए थे। जी वंस अगेन ए सम ऑफ मनी वाज लेंट, कुछ पैसे उधार लिए एंड पेड बैक into equal annual installments में of rupees 800 each, allowing 10% compound interest. What was the sum borrowed? आपने कितने पैसे उधार लिए थे, तो वो हमारे पास निकले थी, जो पैसे हमने उधार लिए थे पी क्यू निकला 1322 1322 1322.31 रुपीज। जी एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 फॉर 3 year, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। जी भाई देखें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1000 फॉर 3 years, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% for the second year and 5% for the third year। भाई हमारे पास गिवन पी हमारे पास प्रिंसिपल हमारे 10,000 देते हैं। जी थोड़ी सी मिसिंग है जिसमें, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज एट 10,000, मिसिंग है यहाँ पे 10,000 फॉर 3 year, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% फॉर द फर्स्ट ईयर, 4% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। भाई गिवन हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास क्या रही 10,000, आर का 2%, इसको 100 से डिवाइड करें तो 0.02 फॉर फर्स्ट ईयर, भाई 4% फॉर सेकेंड ईयर, वो इसको 100 से डिवाइड करेंगे 0.04 फॉर सेकेंड ईयर, आर हमारे पास 5%, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.05 फॉर थर्ड ईयर, एन हमारे पास क्या 3 years। वी नो दैट फार्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट इज क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। भाई कंपाउंड का जो फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। जी एन हमारे पास 3 है तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू, सिंस द रेट ऑफ ईच पीरियड इज डिफरेंट, देयरफॉर अबव फार्मूला कैन बी रिटन एज। भाई एन की जगह 3 रखेंगे तो ए किसका बनेगा, पी इंटू 1 प्लस आर की पावर 3,
भाई ए इक्वल पी इंटू वन प्लस आर सी, इसको वन प्लस आर वन प्लस आर वन प्लस आर। भाई पहले में आप पॉइंट आर की वैल्यू 0.02 रखें, फिर दूसरे में 0.04 रखें और तीसरे में 0.05। इसको इकट्ठा किया तो हमारे पास निकला 11,140। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी? भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जी? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमारे पास आएगा 1140 रुपीज। जी, ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 1,000 at 5% per annum for 2 years, compounded half yearly, and also gets bonus of 1% on rupees 1,000 at the end of the second year. He invests another amount on of rupees 1,000 at 6% compounded annually for 2 years, which is better investment. जी इधर देखिएगा, भाई कहता है ए मैन इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी, और रुपीज हमारे पास है 1,000, 5% पर एनम फॉर 2 years, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एंड आल्सो गेट्स ए बोनस ऑफ रुपीज 1% ऑन रुपीज 1,000 एट द एंड ऑफ second year. He invests another amount of rupees 1,000 at 6% compounded annually for 2 years, which is better investment. भाई आपने बताने का कौन सी जाना बेटर इन्वेस्टमेंट है भाई, विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट जी? भाई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, भाई पी हमारे पास क्या है रुपीज 1,000, आर हमारे पास 5%, भाई इसको 100 से डिवाइड कर 0.05 पर एनम, इसको भैया 2 से डिवाइड किया तो क्या 0.025 पर हाफ ईयर, एंड हमारे पास 2 years है, तो भैया 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 4 हाफ ईयर्स। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हाफ ईयर्स जी। तो भैया यूजिंग ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, भाई ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन, पी की वैल्यू आर की वैल्यू एन की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 1103 1103.81। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? भाई ये जो अमाउंट निकली है माइनस प्रिंसिपल, तो आएगा 103.81। नो बोनस क्या होगा जी? 100 के ऊपर 1%, तो 1/100 वो 10 रुपीज हो पाएगा, तो टोटल इंटरेस्ट कितना होगा जी? 103.81 प्लस 100, तो क्या होगा जी डिवाइड बाय 100 प्लस 100 क्या होगा जी? 113.81। नाउ सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है? भाई पी हमारे पास क्या है 1,000, आर हमारे पास 6%, इसको 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा पॉइंट पर एनम, एन हमारे पास 2 year, तो ए इज इक्वल पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। भाई वैल्यू रखी तो हमारे पास क्या आ गया जी 1123.60। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? भाई इसमें से ये प्रिंसिपल निकाल दें तो वी गेट 123.60। लिहाजा जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर वन। भाई जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है वो पहली से क्या बेहतर है? भाई सेकेंड इन्वेस्टमेंट पहली से क्या बेहतर है जी। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता सम ऑफ मनी डबल itself in 12.5 years at a certain rate of simple interest per annum. Show that if it will take about 9 years to double itself at the same rate compound interest. अब ये क्वेश्चन देखें, उसने कहा भाई सम ऑफ मनी डबल itself, भाई पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे 12.5 साल में एट ए सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम हिसाब से। भाई शो दैट इफ वी टेक अबाउट 9 years टू डबल itself at same rate of compound interest. जी, show that it will take 9 years to double itself at same rate of interest in compound interest. By no problem. भाई देखें इट इज गिवन दैट मनी इज डबल इन 12.5 years, तो लिहाजा क्या होगा जी? सपोज कर रहे हैं प्रिंसिपल पी थी, अमाउंट हमारे पास क्या 2 पी थी,
तो n हमारे पास n वो है 12.5, वो बनेगा 12.5 ईयर्स। भाई रेट ऑफ आर चाहिए थे हमें यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन। भाई a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन। भाई कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन। a की जगह पे 2p आएगा जी। भाई आपने ये वैल्यू रखी थी n की, आप जरा देखें p से आपने डिवाइड कर दिया, तो भाई यहां से आपका जो r निकलेगा वो 1/12.5 माइनस क्या होगा जी भाई ये आएगा 0.08 जी। तो भाई r क्या निकलेगा 0.08, इसको भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा जी वो 8% होगा जी। वजन क्या होगा 8%। नौ प्रिंसिपल p है वो 2p होगा जी, अमाउंट 2p होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास 0.08, भाई r है 8%, तो क्या होगा 0.08, तो n हमें चाहिए जी भाई यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला जी। भाई a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r की पावर n, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r की पावर n। a की वैल्यू रखी, इसको भैया यहां से सिंप्लीफाई किया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स जी। लॉग ऑफ 2 बराबर लॉग ऑफ 1.08 पावर n, तो लॉग ऑफ 2 बराबर होगा n लॉग ऑफ 1.08, तो n बराबर होगा लॉग ऑफ 2 को लॉग ऑफ 1.08, भाई हल्का 9.01 आ गया, तो अप्रोक्सीमेटली 9 ईयर्स बनेंगे। भाई अप्रोक्सीमेटली कितने बनेंगे 9 ईयर्स। बुक का नाम है इरशाद बारी ताला और हमारे अमाल। ये बुक आपको यहां से मिल जाएगी और इस किताब की कोई कीमत नहीं है जी। सूरह फजर है जी, आयत नंबर 21 था 24, पारा नंबर 30। खुलासा भाई सूरह फजर आयत नंबर 21 था 24, पारा नंबर 30, इसका खुलासा। इन आयात में अल्लाह ताला ने फिर क़यामत का जिक्र किया है। इन आयात में अल्लाह ताला ने फिर क़यामत का जिक्र किया और फरमाया है जब ज़मीन कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, जब ज़मीन कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, और जब जलफा फरमा होगा तेरा रब, और फरिश्ते खड़े होंगे सफ दर सफ, और लाई जाएगी जहन्नम सबके सामने। उस दिन समझ आएगी इंसान को मगर अब क्या हासिल उसके समझने का। वो इंसान कहेगा काश आगे बेचे होते मैंने कुछ नेक अमल इस आखिरी जिंदगी की खातर। आयत नंबर 21-24 सूरह फजर पारा नंबर 30, इसका खुलासा आई रिपीट अगेन। इन आयात में अल्लाह ताला ने फिर क़यामत का जिक्र किया है और फरमाया है जब जमीन कूट कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी, और जब जलवा फरमा होगा तेरा रब, और फरिश्ते खड़े होंगे सफ दर सफ, और लाए जाएगी जहन्नम सबके सामने। उस दिन समझ आएगी कि इंसान को मगर अब क्या हासिल उसके समझने का। वो इंसान कहेगा काश आगे भेजे होते मैंने कुछ नेक अमल इस आखिरी जिंदगी के लिए। नाउ वजन ये सूरह फजर है, आयत नंबर 21 से लेके 24 तक, और ये उसका तर्जमा है जी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और अल्लाह हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।